मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी दमखम से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी के साथ मल्हारगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट नहीं देने से नाराज श्यामलाल जोगचंद भी निर्दलीय मैदान में है। वैसे श्यामलाल जोगचंद का कहना है कि वह निर्दलीय नहीं, जनता की प्रत्याशी है, दुखियारों की प्रत्याशी है। सोमवार को निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद ने विधानसभा के विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद लिया। विधानसभा क्षेत्र के गांवों बड़वन, जिरकन, रातीखेड़ी, कुचरोद, सेमलिया, काजी आदि ग्रामों में जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया। वहीं कई ग्रामीणों ने रंगोली से गैस की टंकी बनाई और उसमें श्यामलाल जोगचंद को जिताने को कहा गया। गांव सेमलिया काजी में सभा को संबोधित करते हुए श्यामलाल जोगचंद ने कहा कि मैंने जब सभी से अपील की कि 1 वोट 1 रुपया, तो कल तक मेरे अकाउंट में 86,000 रुपए एकत्रित हुए हैं। मीडिया से चर्चा में बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं जिले ध्वस्त हो चुकी है। जिले में 1 से लेकर 25 लाख तक का इलाज फ्री हो, इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। रोजगार युवाओं के तत्काल मिलना चाहिए। अन्नदाता किसानों को खाद समय पर मिलना चाहिए। किसानों को बिजली दिन में मिलना चाहिए। इसके साथ ही बीज सुव्यवस्थित मिलना चाहिए। आम जनता के हित में काम होना चाहिए। समर्थन है और मुझे लगता है कि ये चुनाव हम हजारों हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग ऐतिहासिक वोटों जीतेंगे और यहाँ के मंत्री को हरा देंगे। किन मुद्दों को लेकर जनसंपर्क किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि डोड़ा छुरा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 जो लगा रखी है वो पूरी अवैधानिक रूप से लगा रखी है। ये पहले आबकारी एक्ट में था, इसको एनडीपीएस एक्ट में डाल दिया, जिससे हजारों हजार किसानों के बच्चे जो कि बेगुनाह है और उनको जेलों में डाल रखा। ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद मंदसौर के जो तत्कालीन एसपी मनोज कुमार सिंह ने कही है पत्रकार वार्ता के माध्यम से। इसके साथ ही अभी वो रतलाम में डीआईजी है, उन्होंने कहा कि 0.2% से कम मात्रा में इसमें मार्फिन पाई जाती है। और जब इसमें मार्फिन है ही नहीं तो फिर ये कचरा है, और कचरे पे धारा लगा करके मतलब युवाओं को बंद करना, बर्बाद करना, ये कतई ठीक नहीं है। दूसरा, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मैं इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ रहा हूं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो निश्चित रूप से 1 रुपये से 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराऊंगा। शिक्षा मुफ्त होना चाहिए, रोजगार युवाओं को तत्काल मिलना चाहिए, अन्नदाता किसानों को खाद समय पे मिलना चाहिए, बिजली दिन में मिलना चाहिए। इसके साथ ही बीज सुव्यवस्थित मिलना चाहिए। आम जनता के हित में काम होना चाहिए। बुजुर्ग जो है उन लोगों को 1,000 रुपये पेंशन तत्काल मिलना चाहिए। उनको 600 रुपये मिल रहे हैं, उसको बढ़ा करके 1,000 रुपये करेंगे। इसके साथ साथ बहनों की सुरक्षा होना चाहिए, माताओं की सुरक्षा होना चाहिए। आम लोगों के काम करने का जो है उसमें काम करना चाहिए। आपका एक नया नाम रखा गया 100 डायल और सभी बैनर पे भी लिखा हुआ है, क्या मानना है? कोशिश करता हूँ कि सब जगह पहुँचूँ, और जनता बहुत परेशान है। ऐसी स्थिति में नेता तो रात में फ़ोन बंद करके सो जाते हैं। जैसे मैंने अभी भाषण में कहा कि कोरोना काल में माननीय हमारे यहाँ के जो मंत्री थे वो 1 महीने में 3 बार क्वारंटाइन हुए। तीनों मेरे पास स्क्रीनशॉट है। उन्होंने कहा कि मैं क्वारंटाइन हो गया, मेरे को खुद को कोरोना हो गया, ऐसा करके बीमार होकर मोबाइल बंद रहेगा, 5 दिन बंद रहेगा। 5वें दिन फिर लगा दिया कि बंद रहेगा। ऐसी स्थिति में कोरोना काल में मैं अकेला लीडर ऐसा था इस इलाके में जिसने ये कहा कि मेरे ये नंबर है और आपको रेमडेसिविर के इंजेक्शन की ज़रूरत है तो मैं उस पर बात करूँगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो मैं बात करूँगा, और अगर कहीं पलंग नहीं मिल रहा तो बात करूँगा, कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा तो बात करूँगा। और उसके लिए लड़ता रहा। मेरी जो एक गाड़ी है मेरे पास, और वो जो गाड़ी है वो पूरी एम्बुलेंस बना दी थी। लगातार जो भी बीमार होता था मेरी गाड़ी में, मैं और मेरा छोटा भाई है गोपाल, हम दोनों भाई उनको उठा के ले जाते थे, क्योंकि कोरोना की ऐसी स्थिति थी कि उस समय लोग टच नहीं करते थे, दूर रहते थे, क्वारंटाइन हो गए थे, दूर से कहते थे अरे मरने दो इसको, मरने वाला। परिवार के लोग नहीं आ रहे थे। एक जगह तो ऐसी स्थिति हुई कि एक माताजी की डेथ हो गई और दिन भर वो बेचारे डेथ बॉडी पड़ी रही। और शाम को जब मुझे भनक लगी तो मैं और एक अमर सिंह जी करके जो सचिव है, हम दोनों रात में गए और हमने जाकर के उनका अंतिम संस्कार करवाया। बाकी तो लोगों की हालत ख़राब है। नेता मीठे मीठे बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, रियल बात अलग है। 17 तारीख के दिन चुनाव हो जाएगा। 18 तारीख के दिन अगर किसी का फॉल्ट पड़ा तो श्यामलाल जोगचंद के अलावा लोगों के पास कोई बात नहीं रहेगी।
मंदसौर से शाहरुख रजा की ये रिपोर्ट।